अब तो मियाँ नेक काम की आड़ में गलत काम इतना चल रहा। मैंने देख रहा हूँ कि आज हमारी बहनें पता नहीं क्या शौक चढ़ा है, लड़कियां यूट्यूब पे खूब मेकअप करने के बाद में नात पढ़ रही है, वो भी शायरा बन गई, पूरी दुनिया उन्हें देख रही है, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, बड़ी खुश हैं। मुझे बताओ ये कहां पे जायज हो जाएगा? औरत की तो आवाज का भी पर्दा है, बेटी की आवाज का भी पर्दा। लोगों, बेशक तुम नबी की नात पढ़ रही हो, नबी की नात पढ़ना अच्छा काम है, नबी की नात पढ़ना सवाब का काम है, लेकिन वो नात पढ़ने वाली बेटियों, मुझे ये तो बता दो, बेपर्दा आके यूट्यूब पर मेकअप करके जो तुम नाते मुस्तफा पढ़ रही हो, ये नात पढ़ रही हो या हरामकारी कर रही हो? अगर नात पढ़ना था तो कहीं औरतों की महफिल में तुमने अपने कम आवाज के साथ पढ़ लिया होता तो से तेरा नबी राजी हो जाता। बेशक यार हद हो गई। आप YouTube खोलिए, मैं रब की कसम खा के कहता हूँ, इसमें इतना सा मेरा मुबालगा नहीं है। ऐसा मेकअप करके हमारी बेटियां नाते पढ़ रही है, कहीं काम तो अच्छा कर रहे, नात पढ़ना बेशक अच्छा काम है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि कुरान तू शराब खाने में जाके पढ़। अल्लाह अकबर। भाइयों बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार? औरत की आवाज का भी पर्दा लोगों जी। और यहाँ खाली आवाज नहीं, आवाज के साथ साथ चेहरा भी दिखाया जा रहा, और चेहरा भी सादा वाला नहीं, बहुत मेकअप करके। जरा गौर कीजिए। फिर उस पे YouTube पे उनको लाइक मिलता है, उसके बाद में कमेंट्स किया जाता है, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बड़ी खूबसूरत है, आपका नंबर चाहिए, आपका फलाना, ये वो, बहुत अच्छा आपने पढ़ा था, आपका तो काजल भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा। अल्लाह अल्लाह, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी बहनों, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम नबी की नात पढ़ती हो, तुम्हें आमीना का लाल अपनी गुलामी में कबूल कर ले, लेकिन मेरी बहनों अगर मेरा पैगाम सुनो तो इस पर अमल जरूर कर लेना। मुस्तफा की नात पढ़ना है तो फिर कई खवातीन के मजमे में पढ़ो, औरतों के सामने पढ़ो। मेरी बहनों, तुम्हारी आवाज का भी पर्दा था, तुम्हारे चेहरे का भी पर्दा था। जब तुम आकर के वीडियो के साथ नात पढ़ती हो और यूट्यूब पर गैर मर्द देखते हैं तो तुम्हारी नात कम सुनते हैं, तुम्हारा चेहरा ज्यादा देखते हैं, तुम्हारे मेकअप को ज्यादा देखते हैं, फिर गलत कमेंट्स किए जाते हैं। ए मेरी बहनों, ये नात पढ़ना मुस्तफा की बारगाह में हरगिज़ कबूल नहीं हो सकता। अगर दुनिया के दिखावे के लिए पढ़ रही हो तो फिर वो बात अलग है, लेकिन अगर मुस्तफा को राजी करने के लिए मुस्तफा की नात पढ़ रही हो तो कैमरे के सामने मेकअप करके ना पढ़ो, फिर अपने घर में अपने बच्चों के सामने पढ़ो। बेशक सुभान अल्लाह। लोगों, नात कल की माएँ भी पढ़ती थी, जी आज की माएँ भी पढ़ती हैं, नात कल की बेटियां भी पढ़ती हैं। लोगों, ये वो सुलगते हुए मसाइल हैं कि जिनका बयान करना जरूरी है। कुछ लोग तो मुझसे बड़े खफा रहते हैं, लेकिन मियाँ खफा रहो या राजी रहो, लेकिन यार सही बात तो कहना पड़ेगी, वरना मैदानी महशर में जवाब देना होगा। जी बेशक। आज की बेटियां भी नात पढ़ती हैं, लेकिन उनको फैन फॉलोइंग चाहिए, उनको व्यूजर चाहिए, वो मेकअप करके नात पढ़ती हैं। तुम देखो कितनी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इल्मे दीन सीखती हैं बच्चियां, अच्छी बात है, सीखना चाहिए, लेकिन वो इल्मे दीन आप पर्दे में रह करके अपनी दूसरी बहनों को सिखाएं। आप ये आलिम काफी है इन मर्दों को सिखाने के लिए, तुम औरतों की जिम्मेदारी ले लो। बोलो भाइयों, बात है कि नहीं है? आज तुम यूट्यूब पे कैमरे पे आके मेकअप करके मेरी बहनों तुम नाते पढ़ रही हो, लेकिन कल की बेटियां भी नाते पढ़ती थी, कल की माएँ भी नाते पढ़ती थी, मगर तरीका अलग था। सामने न कैमरा होता था, न मेकअप होता था, लोगों न यूट्यूब होता था, न कोई चैनल होता था, गोद में बच्चा होता था, अपने लाडले के सामने अपने लाल को नबी की नात सुनाती थी, घर में होती थी, ये लोगों पर्दा होता था, पर्दे में रह के पढ़ती थी, अपने लाल को झुलाती जाती थी और पढ़ती जाती थी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें से अल्लाह कहते कहते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर शौक है तो अपने घरों में
मेरी बात कल भी जरूर लगेगी, लेकिन हकीकत ये है कि मैं उन बेटियों से, उन बहनों से गुजारिश करूंगा कि जो नबी की नात पढ़ती हैं नबी को खुश करने के लिए, तो खुदारा पर्दे का एहतमाम करें। ए लोगों, जिस दिन वो इश्क पैदा हो गया ना कि जिस दिन अपनी जान को भी भूल के मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने लगो, अपनी जान की भी औकात ना समझो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, तो उस दिन मोमिन कामिल बन जाओगे। बेशक बेशक। और जिस दिन मोमिन कामिल बने ना, तो कुरान गारंटी दे रहा है, वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। लोगों, कुरान गारंटी दे रहा है, कुरान कह रहा मोमिन कामिल बन जाओ लोगों, कामयाबी तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय मोमिन कामिल। क्या बात। मैं अब जो जुमले कर रहा हूं आगे से लेके पीछे तक, इन जुमलों के साथ सीने पे हाथ रख, सीने पे हाथ रख। जितनी तकलीफ हम पहुंचाते हैं, इतनी तकलीफ उस सांप के डसे जाने से नहीं होती। पहले तो डसता नहीं, और अगर वो फर्ज़े मुहाल डस लेता तो नहीं होती। तवज्जो है? क्यों? कौन सी तकलीफ नहीं होती जो हम पहुंचाते हैं मुस्तफा को, वो नहीं होती। नहीं होती, रब की कसम खा के कहता हूं नहीं होती। एक दिन जिब्रील ने कह दिया था, मैंने आपकी उम्मतियों को भी जहन्नम में देखा, इतना रोए कि 3 दिन तक अपने घर से न निकले नबी, रोते रोते। अल्लाह। बीबी फातिमा ने जाकर मुस्तफा के हुजरे का दरवाजा खुलवाया, दरवाजा ही नहीं खोला था नबी ने, इतनी तकलीफ। यार एक बात बताओ, अंगूठे में डस रहा है जहरीला सांप, अबू बकर को डसे जाना तो मंजूर है, मगर मुस्तफा को तकलीफ हो ये मंजूर? जोर से बोलो मंजूर। अब आप आके सुन लो आखिरी जुमले और आखिरी बात। अगर वो सांप निकलता तो पहले तो डसता नहीं मुस्तफा को। सुन ले, आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पहले तो मुस्तफा को वो डसता, सांप भी जानता है ये नबी है। सुभान अल्लाह। एक ऊंट बिगड़ गया, ऊंट मारता फिरता था लोगों को, नबी की बारगाह में आका फला ऊंट पागल हो गया, पागल मारता फिरता है, इसको मार दे क्या ऊंट को? नबी ने फरमाया मेरी बारगाह में ले आओ। कहा आका आपको हानि पहुंचा देगा। कहा पागल है मगर फिर भी जानता है कि मैं नबी हूं। बेशक बेशक। अगरचे पागल हो गया मगर फिर भी जानता है मैं नबी हूं, ले आओ। उसकी ताकत नहीं मुझे हानि पहुंचाए। नबी की बारगाह में ऊंट आया, जैसे ही मुस्तफा का मुकरा देखा, गर्दन को झुका दिया, नबी के कदमों पे सर को रख दिया और सर को रख के एतराफ कर लिया। ये तो वो दर्जा जहां पर अच्छे अच्छे के सर झुक जाते हैं, तभी तो आला हज़रत कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद तो जिंदाबाद। सांप निकलता तो डसता नहीं, और अगर डस भी लेता तो तकलीफ होती, मगर इतनी तकलीफ ना होती मुस्तफा को जितनी तकलीफ हम पहुंचाते हैं। बस ये जुमला आपने सुन लीजिए मेरा, वो तकरीर खत्म कर रहा हूँ। बातें तो इतनी है, अभी 2 घंटे और बोल लूं तो जो मौजू में सोच के बैठा था वो पूरा जब होगा। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, जो मैंने मौजू छेड़ा। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह फिर इसी पर बोलूंगा मैं।